वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पादपकारी की प्लांट फिजियोलॉजी। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री के रूप में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं ये हमें बताना है। क्या O2 का करेंगे, CO2 का करेंगे, N2 का करेंगे या C2H2 का करेंगे। तो कौन सी गैस का कच्ची सामग्री के रूप में पौधे उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगी CO2। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में संचित भोजन है। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो संचित भोजन होता है वो क्या कहलाता है ये हमें बताना है। क्या वो सेक्रिन कहलाएगा या स्टार्च या सेलुलोज या ग्लाइकोजन। तो जो पादप कोशिकाओं में संचित जो भोजन होता है वो स्टार्च कहलाता है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में वृद्धि मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो जो पौधों में वृद्धि मापने वाला उपकरण है उसका नाम बताना है हमें। क्या वो ऑक्जेनोमीटर है या फेदोमीटर है या सेक्सटेंट मीटर है या फाइनोमीटर है। तो पौधों में वृद्धि मापने वाला जो उपकरण है वो हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। ऑप्शन एस का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेस्कोग्राफ के खोजकर्ता हैं। तो जो क्रेस्कोग्राफ है उसकी जो खोजकर्ता है उनका हमें नाम बताना है कि वो खोजकर्ता कौन थे। एसन बोस या मार्केली या जेसी बोस या रॉबिन फोर्टेन। तो जो क्रेस्कोग्राफ है उसके खोजकर्ता हैं जेसी बोस। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी। हमें ऑक्सिन हार्मोन की खोजकर्ता का नाम बताना है कि प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी। क्या कुरोसावा ने की थी, वेंट हॉप ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी या केल्विन ने की थी। तो ऑक्सिन हार्मोन की जो खोज करता है वो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो जो कोशिका विभाजन होता है पौधों में तो उसे प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है वो हमें नाम बताना है उसका। क्या वो ऑक्सिन है या बर्नेलिन है या जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनिषेक फल किस हार्मोन से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं वो हमें बताना है कि कौन से हार्मोन से प्राप्त किए जा रहे हैं। ऑक्सिन से या बर्नेलिन से, जिब्रेलिन से या साइटोकाइनिन से। तो जो अनिषेक फल हैं वो ऑक्सिन हार्मोन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बसंतीकरण क्रिया का संबंध किससे है। तो जो बसंतीकरण की क्रिया है उसका संबंध किससे है ये हमें बताना है। क्या जड़ से है, तने से है, बीज से है या फल से है। तो जो बसंतीकरण की जो क्रिया होती है वो बसंतीकरण की क्रिया का संबंध हो जाएगा बीज से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है। तो जो पौधों में पुष्पन की क्रिया होती है उसके लिए जो आवश्यक जो हार्मोन है वो कौन सा है ये हमें बताना है। क्या ऑक्सिन होगा या फ्लोरिजन होगा या एथिलीन गैस होगी या एबीए होगा। तो पौधों में जो पुष्पन के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो आवश्यक हार्मोन हो जाएगा फ्लोरिजन। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन। अब हमें बताना है कि पौधों में जो फल पकाने वाला हार्मोन है वो कौन सा होता है। क्या ऑक्सिन होगा या फ्लोरिजन होगा या एथिलीन गैस होगी या एबीए होगा। तो फल पकाने वाला हार्मोन हो जाएगा एथिलीन गैस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2,4-D क्या है। तो ये जो 2,4-D है ये क्या है ये बताना है हमें। क्या ये कीटनाशक है या खरपतवार नाशक है
या जलवायु रोधी हैं या सिरोरोधी हैं। तो जो 2,4-D है, ये जो 2,4-D है ये होता है खरपतवार नाशक। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है DDT क्या है? तो ये जो DDT है ये क्या होता है? क्या ये कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, जलवायु रोधी है या सिरोरोधी है? तो जो DDT है ये DDT हो जाएगा कीटनाशक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में चलन गति किस पादप में होती है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पादप है जिसमें चलन गति पाई जाती है। क्या सूर्यमुखी है या छुई मुई है, शैवाल है या नीम है? तो चलन गति वाला प्लांट का नाम बताना हमें। तो चलन गति वाला प्लांट या पादप कौन सा है? तो शैवाल जो होते हैं उन शैवालों में चलन गति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपानुकुंचन गति किस पादप में पाई जाती है? अब बताना हमें कि कंपानुकुंचन जो गति है वो कौन से पादप में पाई जाएगी? सूर्यमुखी में, छुई मुई में, शैवाल में या नीम में? तो हमें बताना है कंपानुकुंचन गति। तो कंपानुकुंचन जो गति हो जाएगी वो हो जाएगी छुई मुई में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे तेज वृद्धि करने वाला पादप कौन सा है? चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे तेज कौन सा पादप वृद्धि करता है। क्या कार्निवोरा है या बम्बू या सेजिटेरिया या बरगद? तो सबसे तेज वृद्धि करने वाला पादप हो जाएगा बम्बू। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कौन सा एंजाइम तैयार किया गया? तो सर्वप्रथम तैयार किया गया एंजाइम का हमें नाम बताना है। यीस्ट या जाइमेज या पेप्सिन या लाइगेज? तो सर्वप्रथम तैयार किया गया एंजाइम हो जाएगा जाइमेज। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो निम्न में से डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? यीस्ट या जाइमेज या पेप्सिन या लाइगेज? तो जोड़ने वाला, डीएनए को जोड़ने वाले का हमें नाम बताना है। तो जोड़ने वाला एंजाइम हो जाएगा लाइगेज। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से जल है वो वाष्प के रूप में निकलेगा। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्प के रूप में जल निकलने की जो क्रिया है इसे क्या बोलते हैं? क्या इसे वाष्पीकरण बोलेंगे या वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे या बिंदु स्त्राव या प्रस्वेदन बोलेंगे? तो पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना यह कहलाएगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पत्तियों से जल का बूंद के रूप में निकलना। अगर पत्तियों से जल है वो बूंद के रूप में निकल रहा है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? क्या वाष्पीकरण कहेंगे या वाष्पोत्सर्जन या बिंदु स्त्राव या प्रस्वेदन कहेंगे? तो जल का बूंद के रूप में निकलना ये कहलाएगा बिंदु स्त्राव। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा पौधों में एक आवश्यक बुराई कौन सी घटना है? तो जो पौधों में एक आवश्यक बुराई कौन सी घटना को कहेंगे? क्या वाष्पीकरण को बोलेंगे या बिंदु वाष्पोत्सर्जन या बिंदु स्त्राव या प्रस्वेदन को? तो एक आवश्यक बुराई है वो कौन सी घटना को कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन को। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।